क्या आपके घर की क्लॉक या फ़ोन की क्लॉक या आपकी रिस्ट वॉच टाइम के साथ अलाइंड है? डेफिनेटली होगी, क्योंकि आप अवेयर हैं इसके बारे में। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आपकी बॉडी क्लॉक नेचर के साथ अलाइंड है, आपको लगेगा बॉडी क्लॉक ये भी कुछ होता है क्या? बॉडी क्लॉक कैसे डिस्टर्ब हो जाती है और इसको कैसे रीसेट कर सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी हेल्थ वेलविशर शालिनी सिंह। कभी आपने सोचा है कि चिड़िया दिन में ही क्यों चहचहाती है, जानवर रात में खाना क्यों नहीं खाते, या मुर्गा सुबह सुबह बांग कैसे देता है? इन्हें कौन बताता है टाइम के बारे में? तो इसका जवाब है इनकी बॉडी क्लॉक, यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक, जो गवर्न होती है हार्ट एंड माइंड से, और इसीलिए इसको सर्काडियन रिदम भी कहते हैं। सर्काडियन रिदम का मतलब 24 आवर्स के दौरान हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती है, कब हमारा मेटाबॉलिज्म हाई होता है, कब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, बॉडी टेम्परेचर कब हाई होता है और कब लो होता है, ये सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं सर्काडियन रिदम से। और हम ह्यूमंस भी इसी एनिमल वर्ल्ड का पार्ट हैं। तो इसीलिए अगर हज़ारों साल पहले जाएं तो आप देखेंगे कि इंसान भी ऐसे ही रहता था। जब दिन में रोशनी होती थी तो एक्टिव होते हैं, और जब रात में अंधेरा होता था तो सो जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? इंसान ने आग जलाना सीख लिया, और आज की डेट में देखें तो दिन और रात में फ़र्क ही नहीं रह गया है। हमारा जब मन करता है हम तब काम करते हैं, जब रिक्वायरमेंट होती है तब हम काम करते हैं, और हमें लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइट एंड डार्कनेस, ये सबसे बड़ा स्टिमुलस है हमारे सर्काडियन रिदम को डिसाइड करने के लिए। तो हमारा शरीर बना है नेचर के साथ अलाइनमेंट में रहने के लिए, लेकिन हम कई बार अपनी फूड हैबिट्स, अपने सोशल इंगेजमेंट्स या वर्क या ट्रैवल या अपने फिज़िकल एक्टिविटी, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिससे अपनी बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब कर देते हैं। कभी आपने फील किया है कि जब आप सोने गए हैं तो आपको नींद नहीं आ रही, और जब आपके उठने का टाइम है तो उठने का मन नहीं कर रहा, दिन में लेथार्जिक फील कर रहे हैं या डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे हैं? तो ये कोई बीमारियां नहीं हैं, ये तो वो चीज़ें हैं जो हमने अपने डेली रूटीन में छेड़छाड़ करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली हैं, और अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करके इन बहुत सारे इश्यूज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारी बॉडी डिज़ाइंड है 8 घंटे की नींद के बाद 16 घंटे बिना थके स्ट्रेट काम करने के लिए। लेकिन बॉडी को पता कैसे चलता है दिन और रात का? तो ये पता चलता है अमाउंट ऑफ लाइट से। सनसेट के बाद जैसे जैसे अंधेरा होता है, हमारा ब्रेन एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, और ये मेलाटोनिन हार्मोन हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर रिड्यूस करता है, मेटाबॉलिज्म रिड्यूस करता है, बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस करता है, और हमें तैयार करता है स्लीप के लिए। और सुबह के टाइम जब दिन का उजाला होता है तो धीरे धीरे ये मेलाटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, और बॉडी प्रिपेयर होती है एक एक्टिव फेज़ के लिए। तो हमें क्या चाहिए? जब हमारी बॉडी एक्टिव फेज़ में है तो इसको न्यूट्रिशन चाहिए, इसको फूड चाहिए। जब हम एक्टिव फेज़ में हैं तो हमें वर्क करना चाहिए, हम फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं। और जब हमारा बॉडी शट डाउन फेज़ में है तो हमें फूड का अमाउंट रिड्यूस कर देना चाहिए, फिज़िकल एक्टिविटी कम कर देनी चाहिए, और सोने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन आज के इस इंफॉर्मेशन एज में हमें जब जो अच्छा लगता है वो करते हैं। जब मन करता है तब खाना खाते हैं, जब अच्छा लगता है तब एक्सरसाइज करते हैं, और जब भी जो काम अच्छा लगता है वही करते हैं। ज़रा सोचिए उस एम्प्लॉई के बारे में जो ऑफिस 10 बजे आता है, तब तो उसका बॉस उसे कोई काम नहीं देता, लेकिन 4:30 बजे उसको दे दी जाती हैं ढेर सारी फाइल्स कंप्लीट करने के लिए। तो क्या होगा? थोड़ा बहुत काम तो वो पूरा करेगा, लेकिन कुछ फाइल्स वो रख देगा अगले दिन के लिए। और अगर हर दिन ऐसा ही सिलसिला जारी रहा तो काम पाइलअप हो जाएगा। सोचिए हमारी बॉडी के बारे में, जब हम एक्टिव फेज़ में हैं तब तो हमने उसको खाना दिया नहीं, उसको कम न्यूट्रिशन दिया। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि जब बॉडी शटडाउन फेज़ में जा रही है तो उसको दे दिया ढेर सारा खाना, तो क्या होगा? फैट पाइलअप हो गया और आ गए ना लव हैंडल्स।
टेंशन मत लीजिए, बॉडी क्लॉक को कैसे रीसेट कर सकते हैं ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। और सिर्फ लव हैंडल्स ही नहीं, परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं, जैसे कि फोकस करने में मुश्किल होना, मेमोरी प्रॉब्लम, या कोई हाई प्रिसीजन टास्क को परफॉर्म करने में मुश्किल होना, एक्सेसिव स्लीपीनेस फील करना, हर टाइम में नींद आना। और इसके साथ धीरे धीरे दूसरे हेल्थ इश्यूज भी आने लगते हैं, जैसे कि वेट का बढ़ना, डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम, हाई कोलेस्ट्रॉल, और इवन कई सारी रिसर्चेज ये भी बताती हैं कि डिस्टर्ब्ड साइकार्डियन रिदम की वजह से कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। इसके अलावा सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जैसे कि स्ट्रेस मैनेज करना, एंगर को मैनेज करना, डिप्रेशन, एंजाइटी, और इन सब से रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, कैसे रीसेट करें अपनी बॉडी क्लॉक को। तो इसकी शुरुआत होती है हमारी मॉर्निंग से। सुबह के टाइम में उठिए और सन एक्सपोजर लीजिए। सुबह के टाइम में बाहर निकलिए, वॉक करिए, नेचर में टाइम स्पेंड करिए और प्रिपेयर करिए अपनी बॉडी को पूरे दिन के लिए। और नेक्स्ट स्टेप है एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लीजिए, क्योंकि रात भर की फास्टिंग और मॉर्निंग वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड है अच्छा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए। तो एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लीजिए और लाइट डिनर लीजिए, और डिनर को लेट बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि रात के टाइम में जब हम सो रहे होते हैं बॉडी डिटॉक्स करती है, और उसके डिटॉक्स के टाइम में हमने अगर ढेर सारा खाना खा लिया तो ना तो डाइजेशन सही से होगा, ना डिटॉक्स सही से होगा, और सुबह क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन। मैं आपको खाने को मना नहीं कर रही, लेकिन सही समय पे खाइए, क्योंकि अगर हम सही समय पे नहीं खाते और जब हमें काम करना है और हम लो फील करते हैं तो हम सहारा लेते हैं कैफ़ीन का। और कैफ़ीन एक ऐसी चीज़ है जो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, थोड़ी देर के लिए हमें एनर्जेटिक फील कराता है, लेकिन ये हमारे स्लीप एंड वेकिंग साइकिल को डिसरप्ट करता है। और इसके साथ ही एक और चीज़ का सहारा लेते हैं, जब हमें नींद नहीं आती तो सहारा लेते हैं अल्कोहल का, और अल्टीमेटली अल्कोहल भी हमारे सर्काडियन रिदम को डिसरप्ट करता है और स्लीप डिप्रिवेशन को और इंक्रीज करता है। एक और नया ट्रेंड आ गया है, कई सारे लोग रात के टाइम में एक्सरसाइज करते हैं। रात के टाइम में एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी ज़्यादा एनर्जेटिक मोड में चली जाती है और नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। और अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो है सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये है लाइट का एक्सपोजर। अगर हम देखें तो सुबह से लेकर रात तक हमारी दुनिया एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे ही शिफ्ट होती रहती है। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल में टाइम देखते हैं, फिर क्या होता है व्हाट्सएप पे चेक करते हैं हमें रात में किसने किसने मैसेज किया, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पे चेक करते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं। उसके बाद ड्राइंग रूम में आते हैं, थोड़ा टीवी देखते हैं, तैयार होते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं, जीपीएस पे रास्ता देखते हुए ऑफिस पहुंचते हैं, ऑफिस में लैपटॉप पे काम करते हैं, लंच ब्रेक में मैच देखते हुए लंच करते हैं, फिर काम करते हैं, घर आते हैं, शाम को फिर टीवी देखते हैं, रात में फ़ोन देखते हुए बिस्तर के ऊपर जाते हैं। और जब रात में हम बेड पे अपना फ़ोन लेकर के जाते हैं, यहीं से शुरू होता है वो स्पाइरल जो हमारे पूरे के पूरे सर्काडियन रिदम को, हमारी पूरी बॉडी क्लॉक को डिसरप्ट कर देता है, क्योंकि इन सारी स्क्रीन से निकलती है ब्लू लाइट। जितनी भी आर्टिफिशियल लाइट्स हैं इन सब से ब्लू लाइट का इमिशन होता है, और ये ब्लू लाइट हमारे मेलेटोनिन हार्मोन के सिक्रीशन को सप्रेस करता है, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती। इन सब से बचने का एक फार्मूला है मेरे पास, ये है 3-2-1 का फार्मूला। भागना नहीं है, हमें 3-2-1 का फार्मूला फॉलो करना है। वो क्या है? सोने के 3 घंटे पहले खाना बंद कर देना है, 2 घंटे पहले एक्सरसाइज बंद कर देनी है, और 1 घंटे पहले किसी भी तरीके की स्क्रीन का एक्सपोजर बंद कर देना है। और सोने के टाइम से ये मतलब नहीं है कि अगर हम 2 बजे सोते हैं तो हम कहें कि हम 11 बजे तक खाना खा सकते हैं। हमें आइडियल टाइमलाइन को फॉलो करना है, और आइडियल टाइम ऑफ स्लीप होता है 10 से लेकर के सुबह के 5 बजे तक। तो इस 3-2-1 फार्मूला के साथ अपनी बॉडी क्लॉक को रीसेट करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग हेल्थ फैक्ट्स के साथ
अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलूंगी। टिल देन बाय बाय।